माँ बनने की जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक परफेक्ट एज, जिसमें आपको पता है कि ये एज बेस्ट है आपके तजर्बे के मुताबिक, माँ बनने की परफेक्ट एज क्या है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसमें हम लोग कुछ भी, जब भी आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग इस चीज़ को, अगर इस्लाम में अर्ली मैरिजेस हैं तो आप ये देखिए कि अब हम लोग वापस आ रहे हैं अर्ली मैरिजेस पे। मैं इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि अब वापस क्यों आ रहा है? इस्लाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। जो चीज़ इस्लाम में है, कुरान में है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ये हमारा ईमान है। पहले बड़ी रिसर्चेज हुई, अर्ली मैरिज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये होती है। अल्टीमेटली दे आर बैक टू द अर्ली मैरिजेस। क्यों हो रहा है? क्योंकि लेट एज में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं। आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो रही है जो कि पहले इवन हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं, बहुत कम सुनी थी, मतलब हमने पढ़ी थी और हम लोग कहते थे कि अच्छा ये भी होता है, ठीक है। और लेकिन अब इतने कॉमनली केसेस आ रहे हैं। एक होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ठीक है, बहुत यंग फीमेल में मीनोपॉज हो रहा है, ठीक है, मतलब 35 एज में मीनोपॉज हो रहा है, 32 एज में मीनोपॉज हो रहा है, जिसको हम लोग मीनोपॉज तो नहीं उसको कहते हैं, उसको हम अर्ली प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं कि आपकी ओवरीज काम करना छोड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इनसे बचने के लिए, ठीक है ना, तो अब लोग कह रहे हैं कि अर्ली मैरिज और अर्ली कंसीविंग की तरफ आए, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा एक इस्लाम है कि जब भी आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू होती हैं, उसके बाद फीमेल इज रेडी टू मैरिड, ठीक है। वो फिर आपके अपने सोशल वो है कि आप उसकी, हर घर की अपनी वो होती है कि वो कब होते हैं, लेकिन मेडिकली भी और डेफिनेटली शरई तौर पे भी शी इज रेडी टू मैरिड। और लेट एज में डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन है। 40+ में अगर प्रेगनेंसीज होती हैं उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन। तो इन बिटवीन परफेक्ट एज क्या है स्टार्टिंग से? देखिए, परफेक्ट एज तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी 18 to 20 और बिफोर 35। अच्छा, ठीक है ना, ये एक अच्छी एज ग्रुप है जिसमें हेल्दी प्रेगनेंसीज भी होती हैं। और क्योंकि पेशेंट इस एज में खुद भी पेशेंट एक्टिव होती है, मदर्स जो होती है वो एक्टिव होती हैं और उनमें हिम्मत ज़्यादा होती है, तो वो डिलीवर भी कर लेती हैं, वो बच्चों को अच्छी तरह देख भी लेती हैं। जब बड़ी एज में बहुत चली जाएंगे तो डेफिनेटली वो खुद अपने हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतना कॉमन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो जब अपने हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है किसी को भी, तो वो प्रेगनेंसी में एग्रीवेट करता है, वो और ज़्यादा हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो फिर ज़्यादा जो है ना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो